हरे कृष्णा। आज हम ये प्रश्न लोग हमसे पूछते हैं कि भक्ति मार्ग में अहंकार किस प्रकार से अवरोधक है। तो हम देखते हैं कि भक्ति में अगर व्यक्ति के जीवन में अहंकार रहेगा तो भक्ति मार्ग में प्रगति करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, एक छोटी सी कथा से हम समझ सकते हैं कि एक जंगल था और उस जंगल के अंदर सभी लोगों ने सोचा कि जो राजा है वो शेर की जगह अब किसी और को बनाना चाहिए। जैसे हम भी देखते हैं हमारे समाज में कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं कि नहीं, इस बार ये राजा बनना चाहिए, इस बार ये राजा बनना चाहिए। तो सभी ने सोचा कि हम लोमड़ी को राजा बनाते हैं। शेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि अब मुझे राजा से हटा करके इस लोमड़ी को राजा बनाया जाएगा। तो उस लोमड़ी को जब राजा बनाया गया तो उसके जो समाज के लोग थे सभी जय जयकार करने लगे कि लोमड़ी राजा की जय हो, लोमड़ी राजा की जय हो। ऐसे सभी उसका सम्मान कर रहे थे। लेकिन उसने कहा कि मुझ में ऐसा क्या अनोखा है जिसके कारण मैं राजा की तरह से सम्मानित हूं। मैं जब आता हूं तो ना कोई खड़ा होता है, ना कोई मेरा सम्मान करता है, बस एक नाम के लिए आपने मुझे राजा बना दिया है। तो सबने बोला कि आप क्या चाहते हैं राजा जी, आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरे सिर पे मुकुट लगा दो। लेकिन मुकुट वो संभाल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो चलते थे तो वो गिर जाता था। तो फिर लोगों ने कहा कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो लोमड़ी ने कहा कि एक काम करो, मेरी पूंछ में एक डंडा बांध दो। इस डंडे को बांधने से क्या होगा, जब ये चलूंगा तो ये डंडा आवाज करेगा टक 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 टक, और फिर सभी को पता चलेगा कि राजा जी आ रहे हैं। तो इस तरह से उस लोमड़ी की पूंछ में एक डंडा बांधा गया। अब ये डंडा जब वो चलता था तो आवाज करने लगा। आवाज करता था तो सभी के सभी लोग खड़े हो जाते थे, अरे लोमड़ी राजा जी आ गए, लोमड़ी राजा जी आ गए। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि जब सारे लोग चलते थे तो ये डंडा बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता था, और इतना भारी हो जाता था कि उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता था। और एक दिन शेरों के समाज ने सोचा कि बहुत दिन हो गए इनको राजा बने, अभी समय है हम अपोजिट पार्टी पर क्या करें, आक्रमण करें। और शेरों के समाज ने मिलकर शेरों ने आक्रमण कर दिया। जब शेर ने आक्रमण किया तो लोमड़ी के समाज के लोग भागने लगे, और भागते 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 जिस गुफा में ये लोमड़ी रहती थी उसी गुफा की तरफ भागे। तो सारे के सारे समाज के लोग तो लोमड़ी के गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, परंतु जो ये लोमड़ी राजा थे इनकी पूंछ में था डंडा, और वो डंडा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इस तरह से जाकर के गुफा के मुंह पर अटक गया। अब लोमड़ी चिल्लाती रही और शेरों ने आकर आक्रमण किया और डंडे के साथ, पूंछ के साथ उसको खींचा और उसका भक्षण कर लिया। अभी आप सोचिए, लोमड़ी राजा अगर अपनी राजा न बनने की इच्छा रखते हुए, सेवा की इच्छा रखते हुए राजा बनता तो वो समाज की सेवा कर पाता। लेकिन ऐसे ही हम देखते हैं कि चाहे वो भक्ति मार्ग में सेवाएं हो, चाहे वो भौतिक मार्ग में सेवाएं हो, हर जगह व्यक्ति सेवा के मद्देनजर न रखते हुए राजा बनने की इच्छा से सेवाओं को करता है, और यही उसको अहंकार को उपजाता है, जिसके कारण जिस तरह लोमड़ी का भक्षण हुआ, हमारी भी भक्ति का भक्षण हो जाता है। हम भी अहंकारवश इस भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो भक्त पूछते हैं कि किस प्रकार से हम इस चीज को बरकरार रखें कि हम एक आत्मा है जो कि भगवान के दास हैं, जीवे रे स्वरूप होए नित्य रे कृष्ण दास। तो इस भावना को कैसे बरकरार रखें, तो उसके लिए कहते हैं कि जिस प्रकार से पद यात्राएं निकलती हैं तो पद यात्राओं में जो बैलगाड़ी होती है उसमें 2 बैल लगाए जाते हैं, और कुछ स्थानों पे जब बैल थक जाते हैं तो बैलों को हटा करके वहां पर कई बार गांव वाले कहते हैं आप हमारा ये जानवर ले जाइए, तो वहां पर गधे भी लगाए जाते हैं। अब एक बार जब गधों को लगाया गया और बैलगाड़ी की जो गाड़ी थी उसके ऊपर गौर निताई का विग्रह था। अब गांव वाले आकर के इस विग्रहों को प्रणाम करते थे, लेकिन जो गधे थे उनको लगता था कि ये लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं, और इसी तरह से उनके प्रणाम को स्वीकार करते करते इतना अहंकार आ गया कि उन्होंने चलना ही बंद कर दिया। कहा अब हमें चलने की क्या जरूरत है, अब तो लोग हमें प्रणाम करते हैं। ऐसे ही भक्ति में आए हुए कुछ वर्ष बीतने के बाद में जब व्यक्ति को दुनिया के लोग प्रणाम करते हैं तो उसको लगने लगता है वाह ये प्रणाम तो मेरे लिए है, लेकिन सही मायने में ये प्रणाम तो हमारी गुरु परंपरा के लिए है, श्रील प्रभुपाद जी के लिए है, जिनके द्वारा आज हम भक्ति को सीख पा रहे हैं और भक्ति का प्रचार कर पा रहे हैं। और एक छोटी सी कथा और इसमें हम संक्षिप्त से समझ सकते हैं कि क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति था जो कि गांव से चलकर के शहर में आया, और जब वो शहर में आया तो उसकी माता ने उसको कहा था कि जब तुम शहर जाओ तो अपने बक्से को सदा ख्याल रखना,
और अब वो आया और एक ऑफिस में उसकी जॉब लग गई, और कुछ समय बाद जॉब करते करते वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि अभी उसके नीचे 500 लोग काम करने लगे। लेकिन नीचे वाले लोगों को ऊपर वाले लोगों की टांग खींचने में बहुत मजा आता है ना। तो उसी तरह से नीचे वाले लोगों ने इस बढ़ते हुए व्यक्ति की प्रगति से जलते हुए उसको नीचे खींचना चाहा, और उस फैक्ट्री के मालिक को शिकायत करी कि आप जानते हैं, ये व्यक्ति रोज दोपहर में 2 बजे लंच टाइम में जाकर अपने कमरे में कुछ करता है। हमें तो लगता है आज ये इतना बड़ा व्यक्ति बना है, इसके पीछे है कि ये कंपनी के पैसे को चुराता है। लेकिन जब ओनर ने सीबीआई लगाई और बहुत सारे लोगों को लेकर जब वहां पहुंचे तो क्या देखा कि वो व्यक्ति अश्रुपात कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और वो क्या कर रहा था, अपने बक्से में 2 गमछे थे, उनको वो देख रहा था। तो अभी ये व्यक्ति पूछेगा कि ये गमछे क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा, मेरी माता ने कहा था जब मैं गांव से शहर आया था कि चाहे कितने भी बड़े बन जाना, लेकिन याद रखना कि जब तुम शहर गए थे तो ये 2 गमछे लेकर के आए थे। ऐसे ही अगर हम सोचें कि जब हम इस जगत में आए थे तो हम क्या लेकर के आए थे? आए थे तब शरीर पर कपड़ा नहीं था, जब जाएंगे तब शरीर पर कपड़ा नहीं रहेगा। तो ये कपड़ा तो बीच में आया, ना लंगोटी में पॉकेट थी, ना ही कफन में पॉकेट होती है। तो हम अहंकार किस चीज का करते हैं? तो हमें अपने जीवन में अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो समझना चाहिए ये शरीर यहीं समाप्त हो जाने वाला है। तो ये जो शरीर मिला है, ये मिला है हमको उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो है कृष्ण, और ये जो शरीर है इसको बोलते हैं साधन शरीर है। तो साधना करने के लिए शरीर मिला है, और ये आत्मा कौन है? साधक है। तो साधक साधना करते हुए साध्य तक प्राप्त कर सकता है। तो साध्य है कृष्ण। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करें और अहंकार रहित होकर अपनी भक्ति मार्ग में प्रगति करें, यही हमारी आशा है। हरे कृष्णा।